आ रहा है ना कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करते ना, क्या कल के 1911 में। अच्छा, सम्राट इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में कल गेलेगा, कला कल गेलेगा जॉर्ज पंचम मेरी के स्वागत में कल गेलेगा। अच्छा देखो ई जो दिल्ली दरबार होले ओमे घोषणा कथी कथी कल गेले ना, ई सब पढ़ ले ना। चलो देख लो कि सबसे पहले बार पहला का बात कथी होले बंगाल विभाजन रद्द, बोला ना, जब पढ़ ले तू तो बंगाल विभाजन के दिल्ली में और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित और की भाषा के आधार पर प्रशासनिक बार दल के जेमे बिहार और उड़ीसा जोड़ी रहे। बंगाल विभाजन रद्द कर एक बार अरे बंगाली भाषा क्षेत्र को मिला अलग प्रांत बना रहा है से बिहार अलग ले, बिहार में कौन रहे उड़ीसा, ये ना बात कर। राजधानी कहाँ ले गेला चलो अब देखो यहाँ से कही 23 दिसंबर 1912 डेट याद रखे 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। डेट कहिया है 23 दिसंबर 1912। कौन कौन रहत हूँ, एगो रास बिहारी बोस रहत हूँ जी ना, लॉर्ड हार्डिंग। अच्छा, हार्डिंग के शासनकाल कहाँ से कहाँ 10 से 16, हार्डिंग के 44 से 48 यहाँ पर हार्डिंग द्वितीय 10 से 16 हाँ, तो 1910 से 1916। अच्छा, दूसर का कह दे पहला का कह देता पहला 1944 से 48 1844 से 1848 ये पहला हार्डिंग है, दूसर का हार्डिंग ठीक ना। तो दूसर का हार्डिंग को की कर गया रास बिहारी बोस बम फेंक दिलखिन ना। उनका साथ साथ और कौन रहे देखो कि इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। कै गो व्यक्ति 13 गो व्यक्ति, और 13 व्यक्ति में कौन कौन रहती तो जी उनमें से जो रहे मास्टर अमीन चंद, कौन रहते दीनानाथ ठीक ना, अवध बिहारी लाल ठीक ना, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत राय एवं बलराज ठीक ना। और बाद इतना आदमी तक गिरफ्तार 13 गो में कुछ प्रमुख आदमी के नाम दे दिलखिन ना। और बाद कहे कि दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह हो ठीक ना, कि जया बम फेंकलखिन कया फेंकलखिन 22 दिसंबर 1912। अच्छा 23 दिसंबर 1912 के तो दीनानाथ कत सरकारी गवाह में कौन बोला दीनानाथ सरकारी गवाह ना, सरकारी गवाह आगे बन गए। और बाद आगे कहे कि मास्टर अमीन चंद ना, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी के सजा दे दिए। देखो तो ध्यान रखो केकरा केकरा फांसी की सजा मिले है। कौन कौन अवध लाल, बाल मुकुंद ना, ओकरा बाद कौन अथुन बार बोला तो बसंत कुमार विश्वास, तीन गो होथिन, एक बार होथिन मास्टर अमीन चंद ना। तो बी 3 गो बी आए है ना, ठीक है ना। हाँ डबल ए डबल बी ठीक, डबल ए या डबल बी एक आदमी मिल रहा फांसी के एकरा एकरा अमीन चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बाल मुकुंद ना, 3 गो ध्यान रखिए। एकर जे अगर याद नहीं तो डबल ए डबल याद रख ले हो जाए वहाँ से फंस जाए। एगो ट्रिपल आर ए अता तो वो तो 23 टकोरी ट्रेन एक्शन चले है ना, वो वाला में आता ठीक ना। यहाँ पर कौन कौन हो गए कौन अवध बिहारी ना, एक कथी होल कौन अमीन चंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास है ना थी। तो इतना आदमी कथी मिलेगा फांसी बन। आ दीनानाथ कथी बनला सरकारी आ केकरा पर बम फेंकलखिन हार्डिंग दूसरी पर एकर शासनकाल कहां से कहां 10 से 16 स्पष्ट होला। जितना आदमी के फांसी मिल गया। अब देखो आगे कहे 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी पूछता है गदर पार्टी की स्थापना कहिया होले 1913 गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना कहिया हो गेला 1 दिसंबर 1 नवंबर 1913
13 केकरा नेतृत्व में? लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर? भाई कहाँ? अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को में हो गया ना। और बाद आगे देखो जेकर अध्यक्ष रहथुन ना और आगे देखो पार्टी की स्थापना की गई कहथिन जे सोहन सिंह भागना इसके प्रथम अध्यक्ष। पूछतो जे गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन? सोहन सिंह भागना। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष। काशीराम कोषाध्यक्ष तीनों पूछ सकला ठीक ना। तो काशीराम कथी होलखुन? कोषाध्यक्ष। काशीराम कोषाध्यक्ष। लाला हरदयाल अध्यक्ष। अच्छा लाला हरदयाल प्रथम मंत्री और सोहन सिंह भागना प्रथम अध्यक्ष। सोहन तीन याद होला देखो सोहन सिंह भागना का कथी होले? लाला हरदयाल का मंत्री होला है ना। आ एगो हो गेल कोषाध्यक्ष कोन हो गेल? काशीराम जो हलकिन कथी होलखिन? काशीराम जो कसे काशीराम कोषाध्यक्ष। सोहन सिंह भागना का कथी होलखिन? प्रथम अध्यक्ष। लाला हरदयाल के नेतृत्व स्थापना मंत्री हो गए। अब आगे कहे छ जे 1 नवंबर में स्थापना होले रहना 1 नवंबर 1913 में। एकरे अगला महीना नवंबर के बाद कथी दिसंबर 9 दिसंबर 1913 से की होले कि हाँ गदर पार्टी नामक कथी कहे छ 1 नवंबर 1913 में गदर अखबार का पहला अंकन प्रकाशित होले। 1 नवंबर जे स्थापित होला ना तो ये एगो पहला अंकन प्रकाशित होले कथी के? गदर पार्टी अखबार के ना। गदर अखबार का पहला अंकन प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में रहा। तो पहले जो प्रकाशित होला कथी में रहा? उर्दू भाषा में। ओकरा बाद आगे कहे छ कि 9 दिसंबर 1913 ईस्वी यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। ये डायरेक्ट पूछता कि कौन पत्रिका चाहे कौन अखबार में छपाइत रहे अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा? कौन पत्रिका में? गदर अखबार चाहे गदर पार्टी के जो अखबार रहे गदर अखबार उसमें छपत रहे कथी? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा चाहे काला चिट्ठा ठीक है ये छपत रहे। एकर जो प्रकाशन जो पहली बार क्या होले रहे 1 नवंबर 1913 के ना जो कौन भाषा में रहा? उर्दू भाषा में। और 9 दिसंबर 1913 से कथी में छपेला? उर्दू में। एकर जो स्थापना करके चाहे स्थापना करे के श्रेय के आइ छै लाला हरदयाल जो प्रथम मंत्री रहथिन आ सोहन सिंह भागना प्रथम अध्यक्ष। आ एहे में कह देता जे एकर प्रथम कोषाध्यक्ष कौन? काशीराम। ए ना रही गदर पार्टी। और पहला तो उगला पढ़ी लेलु कथी रहे के ना हार्डिंग जेका दिल्ली कथी कहै छै दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस कहल जाइ छै 1912 वाला। अब देखो एगो नीचा देले है 1914 में एगो बहुत अच्छा बात होई छै कोमागारा मातु। ये पूछता ना जे कोमागारा मातु कथी रह? जापानी जहाज रह। जापानी डायरेक्ट पूछता जे कोमागारा मातु कथी रहे? जापानी जहाज रहे ना। तो पूरा पढ़ेला कि कोमागारा मातु जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 में किराए पर लिए कया लेलखुन? 1914 में ना। ओकरा बाद आगे कहे छ कि यह जलयान 351 यात्री के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। कहाँ पहुंचला? हुगली। एगो हुगली है या हुगली है? हुगली है या हुगली है? तो हुगली कहाँ वाला? कोलकाता वाला। हुगली कर्नाटक। हुगली कलकत्ते वाला ना। कलकत्ता के यहाँ पर कलकत्ता कहाँ गेला? इधर यहाँ पर पहुंचला ठीक ना। आगे देखो कथी केला कि बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई। ध्यान रखिए कहाँ पर? बजबज। और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और 25 यात्री घायल हो गए। टोटल कितना यात्री रहते? तो 351। टोटल कितना आदमी? 351। जिनमें से कितना आदमी मारल गए? 18। घायल 25। कहाँ पर? कौन बंदरगाह पर? बजबज नामक बंदरगाह पर। कहाँ पर? बजबज नामक बंदरगाह पर ना। चले के स्टार्ट कहाँ से कलखिन? तो हुगली से। हाँ हुगली से चले के स्टार्ट। कहाँ से मंगवलखिन? ठीक
बजबज ना मदरा हुबली में ना। हाँ हुबली में। हाँ ठीक 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 है ठीक है। अच्छा यहाँ कहाँ से लेलखिन रहा? जापान से ना। कामागारो मातु कथी रहा? जापान। कहिया लेलखिन रहा? 1914। कामागारा मातु घटना कहिया? तो 1914। एगो जहाज है। ई तीन गो बात याद रखिए और ज्यादा याद रखेला चाहे तो ध्यान रखे 351 यात्री रहे जिनमें से 18 गो मारल गेल, 25 गो घायल। कहाँ पर? तो बजबज। इतनी याद। अब देखो महात्मा गांधी अथुन भारत, कहाँ से अथुन भारत? दक्षिण अफ्रीका। अच्छा 1893 इसमें कहाँ गेलखिन? दक्षिण अफ्रीका। कथी करे गेलखिन? अब्दुल्ला सेठ के केस करे। तो कहते हैं 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद के उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। इससे पहले कैसर हिंद के उपाधि 1877 में क्या मिलेगा? 1877 में ना, 76 के 77 में महारानी विक्टोरिया के। 1915 में किनका मिला? महात्मा गांधी के। कथी के उपाधि? कैसर हिंद के। अलखिन उनका उपाधि दे दिल गेलै, ठीक है। उससे पहले आयल रहथिन कहिया तो 1902 वाला में आयल रहथिन, लेकिन अलखिन राज चल गेलखिन। अब आइ कहे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन पीछे पड़ल वही सब, ठीक है ना। इधर ऐसे देखे चलेगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कहिया होले है? 1916 में होले है ना। एक अध्यक्षता कौन करते रहथिन? अंबिका चंद मजूमदार। अंबिका चंद में दो गो बात बतावा था। मुस्लिम लीग के साथ समझौता। मुस्लिम लीग के साथ समझौता। एक बार गरम दल और नरम दल के पहली बार मिलन होले ना। अब विभाजन पहले कहिया होले? कहां का दिवस? तो ये बात कहे कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कहिया तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हुई। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना, ठीक है। स्पष्ट होने में कोई दिक्कत ज्यादा ना होती थी। आगे कहे बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु ना कथी प्राप्ति के लिए? स्वशासन प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल की स्थापना। तो होम रूल की स्थापना दो जगह पर होई छै, ठीक ना। एगो कहां होई छै? पूना में। आ एगो कहां पर होई छै? मद्रास। तो पूना वाला कौन करता? बाल गंगाधर तिलक। मद्रास वाला कौन करता? दोनों ध्यान रखिए। आ दोनों कहिया तो 1916। डेट अलग अलग है लेकिन 1916 में ना। हाँ होम रूल लीग के स्थापना अगर एगो कहतथुन जे पूना में कलखिन तो पूना में कलखिन कौन? बाल गंगाधर तिलक। आया कहता जे मद्रास में कौन करता? एनी बेसेल। ये ना कलखिन मद्रास में। इन्होंने कहा तो चोट लग जाए जो। तो एनी बेसेल कलखिन। ई दोनों स्थापना क्या कलखुन? 1916 में। 18 में जाके की होई छै? ई जो होई छै ना, ई एनी बेसेल खत्म क के 17 ए में मिल जाय छै, ठीक ना। पूना जो बाल गंगाधर तिलक वाला मिल जाए छै। तो पूछता जे कहिया खत्म हो गेलै होम रूल? तो 1917 के 18 इसी एनिमेशन वाला रहे छै ना। हां एक घोषणा करे छै 20 अगस्त 1917 के समाप्त करे 17 के। तो 17 में वो मिल जाए छै ना। समाप्त 17 है होता, ठीक 17 है होता। आगे दिले होते कि मैं भाई दिले कि ना पता भाई गया ना भाई दिले। देखो आगे कहे जे बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति करे के लिए 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को कांग्रेस होम रूल की स्थापना कहाँ कलखुन? पूना में। ओकरा बाद कहे एनी बेसेंट डे दिसंबर ई कहिया कलखुन? अप्रैल में। सितंबर में कलखुन। अप्रैल में कदम कौन? बाल गंगाधर तिलक। सितंबर में कौन करता? एनी बेसेंट। मद्रास में होम रूल की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडले कर सचिव। ध्यान रखियो जिनकर कहता जे एनी बेसेंट वाला के जो होम रूल के सचिव कौन रहथिन? जॉर्ज अरुंडले। कौन रहथिन? जॉर्ज अरुंडले। इनका कथी रहा? सचिव रहा। कहे गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा प्रथम विश्व युद्ध कहिया से क्या चले? 1914 से 1918। एक बीच में कथी कलखिन जे आदमी के सेना में भर्ती को के लिए कथी कलखिन? सलाह के सेना में भर्ती हो ना। ओहे ले इसीलिए इन्हें कथी कहल जाए छै? तो भर्ती करने वाला सर्जेंट। ध्यान रखिए कहता जे भर्ती करे वाला सर्जेंट गांधी जी के कहिया कहल गेले? प्रथम विश्व युद्ध के समय। कहिया कहल गेले? प्रथम विश्व युद्ध के समय ना। इस समय दिक्कत ना हो, ये डायरेक्ट चले है ना। प्रथम विश्व युद्ध यादे होता गया से क्या चले है। तो ये उनका कथी कहल गेले? भर्ती करे वाला सर्जेंट। अब आगे देखो
कहे 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना ना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कतन कहिया हो जाए 1916 ईस्वी में, ठीक ना। उससे पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करे कहिया तो 1915 में, ठीक ना। एकरा ना ई जो है ना साबरमती आश्रम कहियो तो रहता 16 कहियो 17 आंसर दे देखिए, ठीक ना। दोनों ध्यान में रखिए, हाँ दोनों ऑप्शन ध्यान में रखिए। तो कहते थे जे साबरमती आश्रम के एकरा अनुसार साबरमती आश्रम की स्थापना क्या कलखिन गांधी जी 1916 में। आ साबरमती आश्रम है कहाँ तो अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन नदी पर है साबरमती नदी। सबसे गंदा नदी साबरमती नदी। ठीक, अब आगे देखो। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल, इनके बारे में अच्छा खासा जाना तो कायदा अगर पढ़ लो बहुत आदमी आधा से ज्यादा तो जन्म करे होते। राजकुमार शुक्ल कौन रहथिन बिहार के किसान नेता, कौन रहथिन गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित कलखिन। डायरेक्ट पूछता कि गांधी जी के चंपारण आवे के लिए कौन प्रेरित कलखिन राजकुमार शुक्ल। गांधी जी के चंपारण आवे के लिए प्रेरित कौन कलखिन राजकुमार शुक्ल। कहाँ के अधिवेशन में कलखिन तो 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन होला ना एहे में हुनका से भेंट होलखिन। कौन गांधी जी राजकुमार शुक्ल से भेंट कलखिन कलखिन जे चंपारण आवे लेल, ठीक ना। और बाद आगे कहे चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की शुरुआत जो है ना 20 मई 1929। चंपारण आंदोलन की सूत्रधार की शुरुआत 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु। अच्छा ठीक है कि जो राजकुमार शुक्ल के मृत्यु कहिया हो गए 20 मई 1929 के। अच्छा चंपारण सत्याग्रह जो होई है ना, चंपारण सत्याग्रह कहिया होई है 1917 में। आ कल्ला होई है 3 कट्ठा यानी कि नील से संबंधित जो किसान रहे ना ओमे होत रहे कहते कि अगर 20 कट्ठा में तोरा 3 कट्ठा के नील के करे के होता ओकरे समाप्त करे के लिए चंपारण विद्रोह करल गेले ना। चंपारण सत्याग्रह कहिया तो 1917 में। नेतृत्व कौन करलखिन राजकुमार। नेतृत्व कौन करलखिन गांधी जी। आ बोललखिन को राजकुमार। कहता इनका मृत्यु कहिया हो गेले राजकुमार शुक्ल के 1929 में इनका कथी है छे। अब देखो कहे अंग्रेजी अधिकारी एमन, ध्यान रखिए वो क्वेश्चन पूछता कि राजकुमार शुक्ल के मृत्यु पर कौन अधिकारी रहथिन जो कि उनका अंतिम संस्कार करे के कुछ पैसा देलखिन त कथी कौन रहथिन एमन। ध्यान रखिए क्वेश्चन, ठीक। कहे जे अंग्रेजी अधिकारी एमन ने जिसने शुक्ल यानी राजकुमार शुक्ल जी जो 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे उसके श्रद्धा के लिए 300 रुपए भेजा गया और कहा कि चंपारण का अकेला मार देना। अच्छा पीछे 1857 की क्रांति पढ़ लो है ना। कहता है झांसी की माने कि 1857 के क्रांतिकारी में अकेली मौत ना कौन कलखिन यहाँ पर कौन कलखिन जे चंपारण नहीं रहे। हाँ चंपारण के अकेला मर्द चंपारण के अकेला मर्द कौन कलखिन इनका श्रद्धा श्राद्ध हो ना श्राद्ध कितना रुपया दिल 300 रुपया एमन दिल। ध्यान रखिए क्वेश्चन कि एमन श्राद्ध के लिए 300 रुपया दिल। अब आगे कहे गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कलखिन, ठीक ना। गांधी जी सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ कलखिन दक्षिण अफ्रीका में। अब भारत में कहते सत्याग्रह के सर्वप्रथम प्रयोग था 1917 के ना चंपारण सत्याग्रह होले ना वहाँ पर कलखिन। ध्यान रखे दोनों क्वेश्चन कि गांधी जी प्रथम बार सत्याग्रह के प्रयोग कहाँ दक्षिण अफ्रीका में। आ यह कहता जो भारत में कहाँ पर भारत में कहाँ 1896 में दक्षिण अफ्रीका। हाँ 1896 में कि 6 में 1907 की 6 में 1900 में कलखिन 1906 में पूछा था पूछा तब आगे बढ़ेला इसे क्वेश्चन कराने के हम भोरे पर आ जाइले। ध्यान रखे ऑप्शन वही तब मरा जाए ऐसे याद न रहे। चंपारण ना पूछी प्रथम बार सत्याग्रह पूरे दक्षिण अफ्रीका में क्या करते आगे देखो 6 में कल के ना 1906। कहे चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकटिया कथी कहे तिनकटिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों पर नील की खेती के लिए ना जबरन लागू
ना जबरन लागू 3 तारीखों में एक था ना, यानी कि समझ लो इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बात ना रहे। कहे का मतलब कि 3 कट्ठा में तोरा हाँ ना 3 कट्ठा ना 20 कट्ठा में 3 कट्ठा तोरा नील के खेती करे के पड़ता है, ये वाला रहे। ठीक है, एक कथी कहल गेलै 3 कट्ठा ओकरा बाद कहै छै जे खेती का अन्य 2 तरीका कोन कोन रहे, एगो कुरतौली आ एगो कुस्की कहल। ये जो एकरे अंतर्गत रहे। ठीक ना, कहे 3 कट्ठिया खेती में प्रति बीघा वही बात लिखलक यार, प्रति बीघा के मतलब 20 कट्ठा होय छै ना, ओमे 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य है। यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा कथी करे के पड़ता है, एकरे करले 3 कट्ठिया पड़ता है। चंपारण सत्याग्रह यही है ना। और देखिए स्पष्ट है ना, यहाँ तक इतना पूछ लेबे इतना पढ़ करके देखला। कहे जे एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूलिंग के समाप्ति कर दिलखिन। यानी समाप्ति करे का मतलब ई जो रहथिन ना, जे बांग्लादेश तिरक वाला में जाकर मिल गेलखिन। ठीक ना, ए ध्यान रखिए। कहता तो जे एनी बेसेंट कहिया होम रूलिंग के समाप्ति करलखिन ना 1917 के ना। अच्छा कहता जे केकरा मिल गेलखिन त बालगंगाधर इससे पहले कोई काम करे बालगंगाधर तिलक से पहले याद न जाने बताओ कहाँ तो दिल्ली में ना नहीं हम ऐसे पूछ रहे दिल्ली में होम रूलिंग के दिल्ली में ना इंग्लैंड में होम रूलिंग की स्थापना कौन श्याम प्रसाद श्याम कृष्ण वर्मा। हाँ श्याम से नाम श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में 1905 में। अब आगे देखो कहे 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ठीक ना, कहिया कल खुना 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद, कहाँ पर अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कर। कहे यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। ये जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है ना, वह के सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन रहा। ठीक ना, कहे यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पुस्तक डायरेक्ट कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कौन दिलखिन, महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी आई केकरा अथी में दिलखिन रहा तो 1918 ईस्वी में जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना कलखिन ना ओकरा अथी में दिलखिन। और देखो ट्रस्टीशिप के मतलब कथी है, कहे जे इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होगा। ठीक ना, ध्यान रखिए इहो बात लिख देता। ये कहते जो महात्मा गांधी कोने बतलखिन कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करे वाली ट्रस्टी होता है तो ये है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जो कि कहाँ हो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कलखिन ना। ये डेट से तीनों पुस्तक था। इधर पुस्तक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कौन कलखिन तो महात्मा गांधी। कहिया कलखिन 1918 में। कथी के सिद्धांत देलखिन ट्रस्टीशिप के मतलब कथी होय छै तब पूंजीपति मजदूरों के ट्रस्टी के रूप में काम करते। एक मतलब ये होले कि निचलका वाला जो होते ना कुटीर उद्योग वाला ये बनतै आ ऊपरका वाला लेकर ओकरा से खरीद का बेचता है। ट्रस्टीशिप के मतलब की होले कि नीचा वाला उद्योग जो होता है वो बनता है लेकिन कौन बेचते हाँ तो निचलका वाला से ऊपरका वाला लेकर आ तेकरा बाद उद्योग करते का बेचते। लेकिन अभी की होय छै अभी ऊपर वाला बना रहे लेकिन ओकरा से खरीद के नीचा वाला ये ना हो रहा है। अब देखो आगे कहे 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एम.एन. जोशी ने ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ध्यान रखिए ये पुस्तक ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कौन करके ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहिया 1920 ईस्वी में। इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, प्रथम अध्यक्ष कहता 1929 में एकर अध्यक्ष कौन रहथिन तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन करे जवाहरलाल नेहरू। तो वो याद रखिए ठीक ना, 1929 में कौन रहथिन जवाहरलाल नेहरू एकर अध्यक्ष रहथिन के कर कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लिख देता और न तो AITUC दोनों में से कोई लिख देता, शॉर्ट नाम लिख दीजिए ठीक ना। AITUC की स्थापना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहिया 1920 में कौन कलखिन NM जोशी कलखिन। एक प्रथम अध्यक्ष 1929 वाला के जवाहरलाल नेहरू। अब आगे देखिए कहे महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 के समर्थन में कर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया कि अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कहिया ठीक।
पहली बार कहता था जे भूख हड़ताल कहिया कलखिन आ कहिया माने कि 1918 में अकला कलखिन तो अहमदाबाद मिल मजदूर के दिन अहमदाबाद मिल मजदूर दोनों में स्पष्ट है ना कंफ्यूजन वो अल्लाह के बात ये अलग है बात ठीक है लेकिन दोनों अहमदाबाद में ठीक कैसे गांधी जी ने अहमदाबाद में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन ये पुस्तक डायरेक्ट कि कर नहीं आंदोलन कौन चललखिन कहिया 18 में 1918 में ठीक ना आ कहता गुजरात के कहाँ पर चले खेरा जिला तुम याद रखियो गुजरात के खेरा जिला में कर नहीं आंदोलन कौन चलल कहिया 18 से 3 गो बाद ना गेले कथी कथी अलखुन तो 1918 में कथी होला तो भूख हड़ताल हो कला गलखिन ना भूख हड़ताल अब एगो टेक्सटाइल के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत लेकिन आय में कहलखिन जे पूंजीपति जो है ना मजदूर के ट्रस्टी के रूप में काम करते आ कहता जे महात्मा गांधी जो थे पहली बार ना कर नहीं मार पहली बार ना कर नहीं आंदोलन कहाँ चलल 1918 में कहाँ गुजरात के अब आगे देख कैसे जे 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू है यहाँ देखो डेट सहित पूरा याद रखियो रॉलेट एक्ट क्या लगला 19 मार्च 1919 के कथी लगले रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट क्या लगला 1919 कहता इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता ठीक ना ये जो रॉलेट एक्ट के अनुसार कथी हो सकेगा कि माने कोई मुकदमा भी ना चले ओकरा अगर पता चले कि अथी है तो ओकरा कितनो दिन तक गिरफ्तारी के रख सकले है ठीक ना ये रॉलेट एक्ट एकरा बारे में कुछ आदमी कुछ कहत रहथि परंतु इसके विरुद्ध होले इसके विरुद्ध में न कोई अपील न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था यानी कहे का मतलब ये रहे ये बात कौन कहलखिन न कोई वकील न कोई अपील और न कोई दलील कौन कहलखिन मोतीलाल नेहरू आ कहता जो रॉलेट एक्ट के काला कानून कौन कहलखिन महात्मा दोनों याद रखियो ठीक ना कि रॉलेट एक्ट के काला कानून महात्मा गांधी और न कोई अपील न कोई दलील और न कोई वकील देखो माने कि ऐसा रहे कि तोरा गिरफ्तारी करके रख देता आ तू वकीलो लेकर जातो तो ओकरा मन कर तभी छोड़ते ना तो अपीलो देबू तो ना छोड़ता ना वकीलो देबू तो वकीलो ले जाबू तो कुछो ना तब मानो का मन करता तभी छोड़ता ना जैसे आदमी के पास है कि इतनी भड़कवल आदमी है कि इतनी कुछ करता ही वहां पर तेरा गिरफ्तार के ले जाकर खूब मारो का सुता देते ये लाल के लिए देखरा बहुत आदमी पड़ रहा है ठीक है तो कहिया आला ये 19 मार्च 19 मार्च 1919 और रॉलेट एक्ट के काला कानून कौन गलत ना कोई वकील ना कोई दलील ना कोई याद होला अब देखो कि यह रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कहिया होई छे 6 अप्रैल 1919 ध्यान रखियो अप्रैल के बाद मार्च के बाद कथी होई अप्रैल होई ना हां तो 19 मार्च 1919 के कथी होले रॉलेट एक्ट एकरे जस्ट लगभग कितना दिन बाद कह सकलो 15 दिन बाद कह सकलो 15 दिन पूरे प्रेसिडेंट ना पड़े छे एने 19 15 16 17 दिन पड़े हां 15 दिन से ज्यादा हो जाए 11 6 16 दिन 17 दिन हुआ ना 17 तो 17 दिन माने कि लगभग 15 दिन के आसपास ध्यान रखिए कि 19 मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट ला 6 अप्रैल 1919 ईस्वी के केकरा नेतृत्व में तो गांधी जी के नेतृत्व में एगो देशव्यापी हड़ताल कलखिन ना केकरा कहता जे देशव्यापी हड़ताल रॉलेट एक्ट के विरोध में कहिया कलखिन महात्मा गांधी ठीक अब देखो जलियावाला बाग तो लड़के से पढ़े तब कहिया में रही पढ़े कौन में रही पढ़े कहां में रही पढ़े 9 में रही पढ़े 8 में रही पढ़े 9 में बहुत पहले की 9 में तू ना पढ़े रहो 9 में 8 में तैयार पढ़े कौन किताब 9 में रही इतिहास अच्छा 8वां से लगातार है बड़ा देख भाई कौन पढ़ना है खाली साइंस पढ़ाई करते 9 में रही शायद 8वां में पीछू रही अब देखो डेट ये सही याद रखिए ठीक ना कि कहिया आले तो जलियावाला बाग हत्याकांड कहता जलियावाला बाग हत्याकांड कहिया होले 13 अप्रैल 1919 के कहां पर कहां होले है आ जलियावाला बाग आ जलियावाला बाग जो रहे केकर रहे जलिये के जली नामक व्यक्ति के रहे ना जब ए ना रहे आज दिन नीचे होता है देले
कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आ एक कला होत रहा है तो ई जो होले रा ई माने जलियांवाला बाग में एगो सभा बुलाएल गेले, कला बुलाएल गेले रा। तो सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में हो रही सभा पर जनरल R.E.H. डायर, ध्यान रखिए R.E.H. डायर, हाँ जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुन गोलियां चलाया। तो गोलियां चलवल का कौन? R.E.H. डायर। R.E.H. कौन? डायर, यानी R.E.H. डायर वहां पर उपस्थित रहे, है ना। अब कहिए सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितना 279 आदमी के मृत्यु हो गई ना, ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। और बाद तो लगभग 1000 जो रहा कांग्रेस के अनुसार, लगभग 1000 कांग्रेस के अनुसार मारल गेलखिन। आ कहे उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहा? ओ डायर। दोनों ध्यान रखिए, दोनों में कंफ्यूजन होता, ऑप्शन में दोनों रहता। मरवाओ ना, कहता जे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर गोली माने जलियांवाला बाग में गोली कौन चलवल के रहा? ऑप्शन में दोनों रहता, वहां पर ना ओ डायर R.E.H. डायर में कंफ्यूजन हो गया, ठीक ना। तो ओ डायर जो रहा कथी रहता? तो ओया के गवर्नर रहते, यानी पंजाब के गवर्नर ओया कौन रहते? ओ डायर। आ चलवा देलखिन गोली को R.E.H. डायर, एक जनरल डायर लिख देता, ठीक ना, R.E.H. डायर के, ठीक। आ कहता जे हिनका उधम सिंह जाकर कहाँ? दिल्ली में, 40 में, हाँ दिल्ली बोला, लंदन में ना, कौन हॉल में? हाँ वैसे नाम के हॉल 1940 में ना की करे गोली मारे। उनका पुरस्कार देल जाय छै ना, माने पुरस्कृत कल जाय छै, माने कुछ अथी के क्षेत्र में एहे इनका एकरा ना उच्च पद देल गेल रहा। जब जलियांवाला हत्याकांड होले रहा ना, यहाँ गोली चलवा देल रहा, तो ओ डायर के ना और उच्च पद दे का वहाँ पे ठा देल के कहाँ? लंदन। हाँ जी, अच्छा काम कर तो तेकरा बाद वहाँ पे ठाल गए। तब ये आदमी जो रहता उधम सिंह, माने गरीब, हमसे जन्मे कुछ बात के हालत हो कथी रहे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बढ़ाई के रूप में कथी लकड़ी के काम कलखिन रहा। तो वहाँ से पैसा लुटा के तेकरा बाद दिल्ली वहाँ गेल लंदन, ठीक ना। और वहाँ पर बेटर के काम कलखिन, आ बेटर के काम का बंदूक के किताब में काट कर सिनेमा देखो तो किताब में काट कर पता चलता बंदूक के पूरा कहना झापे पकड़। हाँ तेकरा बाद जब उनका पुरस्कृत कल जाते रहे तो निकाले धक्का हिला देलके, 6 के 6 गोली मार देलके। गलत होता उनका तो अथी रहा, हमरा मार लगे कि जब यहाँ से हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहना चाहता। हां यही उद्देश्य रहे ना, बगला थी ना कला होता थी। अब वहाँ पर इंडिया का अथी करते रहती वही से के बहुत डर, माने कि डर तो रहे पहले से, माने कि और अथी हो गेले कि अगर कुछ होते तो और अथी हो सकते। बेटा वाला काम बोल रहा हूं ना, वो बेटा वाला काम ओकरे यहां करे छै, लेकिन अकेले में ना मारे छिन गला कि अकेले मार देबे तो पता ना चलते वही चलते, माने कि जनावे ना चाहे पूरा 20 के कुआं के आदमी आके के मार ले, कल्ला मार ले तो अमृतसर में जो गोली जान के ठीक। अब आगे देखा यहाँ तो स्पष्ट है ना कि कौन गोली चलवलखिन ना, तो R.E.H. डायर या गवर्नर कौन डायर? ओ डायर ना कह दे रहा कि जथी मार दे सबके, तो ऐसा का होता ही ना दे रहा। लेकिन उस सभा में गोली कौन चलवल के तो R.E.H. डायर। आ एमे कहता जे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितना 379, कांग्रेस के अनुसार और से ज्यादा ही मरले 1000 से प्लस आदमी के अथी अभी तक शायद कैसे तन लाल लाल टाइप के बुझाई दाग हइते गोली को माने पूरा सुरक्षित रख देल के है। ओमे तो आदमी खाली घूमे के पर्यटन के लिए जाय छै, ठीक न, ओकरा पूरा सुरक्षित वाल पे वहां में कूद गेले। अब आगे देखो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने ओ डायर का सहयोग करके, ध्यान रखिए हो, कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड होले ना, तो ये हंसराज नामक व्यक्ति रहे, ई कथि जाके कह देलकै कि हुआ ना सब कुछ बड़का कांड करतौ, ओहि लेल माने कि कुछ बड़का के ओहि लेल उ जाके ओकरा कह देलकै, माने कि होय छै ना एगो कथि बीच के अथी, हां जे बड़ाई होय खबरी जाके चुगली कह देलकै कौन। तो ध्यान रखिए पूछता जे जलियांवाला बाग हत्याकांड होले रहा तो कौन जाके मुखबिरी कलकै रहा? हंसराज। कौन कलकै रहा? हंसराज। ध्यान रखिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछता। अब आगे देखो शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से इस्तीफा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिए एगो क्वेश्चन पूछता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, ओकरा जो विरोध में बहुत आदमी इस्तीफा दिलखिन, जैसे कि
हाँ जे गांधी जी अपन कैसे रहे हिंद रविन्द्रनाथ टैगोर दिलखिन सर के उपाधि ना जमनालाल बजाज जो रहथिन बहादुर राय बहादुर रहथिन उनका उपाधि। हाँ तो उनका उपाधि समाप्त लेकिन ई जो हथिन कौन शंकर नायर ई शंकर नायर की करखिन कि जो बायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रहथिन ओकरा से कथी देलखिन इस्तीफा। तो पूछता जे बायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देलखिन कौन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड तो शंकर नायर ध्यान रखे क्वेश्चन ना शंकर नायर जो रहथुन और बायसराय के कार्यकारिणी परिषद से कह देलखिन इस्तीफा कला देलखिन शंकर नायर हाँ मतलब पहला व्यक्ति है जो कार्यकारिणी में सदस्य बने इससे पहले कोई बने रहा इससे पहले बायसराय कार्यकारी परिषद के प्रथम सदस्य अध्यक्ष जो रहथिन उ रहथिन प्रसन्न सचिन नाथ सिन्हा सतेंद्र कुछ करे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सत्यनाथ सिन्हा बोला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ठीक। अब देखा आगे कि ई तो दिलकुन कथी बायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देखो ना और बाद आगे कैसे जलियांवाला हत्याकांड के विरोध महात्मा गांधी के कैसर हिंद के उपाधि क्या मिले रहा 15 तो ओकरो यहाँ पर समाप्ति कर देलखिन माने कि एकरा उपाधि लौटा देलखिन ठीक। जमनालाल बजाज एक बहुत बड़का उद्योगपति रहथिन गांधी जी के पांचवा पुत्र कहल जाय छै उसका जे गांधी जी के पांचवा पुत्र केकरा जमनालाल बजाज के हमेशा साथ रहत रहथिन तो ई राय बहादुर के उपाधि से इस्तीफा देलखिन। ओकरा बाद कथी कलखुन कि रविन्द्रनाथ टैगोर से सर के उपाधि से कथी कलखुन लौटा देलखिन। तो चारों याद होला कि शंकर नायर कथी से इस्तीफा देलखिन बायसराय के कार्यकारिणी परिषद। अच्छा जमनालाल बजाज कथी के उपाधि लौटा देलखिन गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर सर के उपाधि कथी कलखिन सर के उपाधि 15 मिले ना सर के उपाधि शायद 15 मिले। हाँ 15 है क्या आसपास मिले लगभग 3-4 आदमी के मिले रहे इनका जोड़े। हाँ अब आगे देखो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया ठीक ना। इस 5 अंग्रेजी तथा 3 भारतीय सदस्य से ध्यान रखिए टोटल क्या हो गया 8 जो 5 को कहा के होता अंग्रेज वाले 3 गो भारतीय पूछतो 3 गो भारतीय कौन कौन रहथिन ठीक ना। तो एगो रहथिन कौन कौन सर चीमनलाल शीतलवार कौन रहथुन शीतलवार साहबजादा सुल्तान अहमद आ जगत नारायण ना एगो शीतलवार एगो सुल्तान अहमद जगत नारायण एगो शीतलवार ये 3 गो आदमी जो रहथुन भारतीय रहथुन 5 कहाँ के रह अंग्रेजी आ टोटल का गो 8 आ डेट कहिया नियुक्त कल गेलै एकर नाम कथी रहे हंटर कमेटी के आयोग कमेटी होता है यहाँ पर हंटर कमेटी है ना ठीक। तीनों याद रखियो तो एगो 19 मार्च 1919 रहा एगो 19 अक्टूबर 1919 आ गेल ना तीनों में कंफ्यूजन तनी हो जाए आदमी। तो 19 मार्च 1919 मार्च 1919 ई दिन कथी आले रा जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला कथी होला जलियांवाला एगो 19 अक्टूबर 1919 इतना कथी होला हंटर कमेटी 3 गो भारतीय कौन कौन शीतलवार सुल्तान अहमद है हाँ एगो कौन है जगत। अब कहे कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए यही याद रखिए कि जब माने कोने से तो वो अंग्रेज कल गए ठीक आने से कांग्रेस जो है एक जांच करे के लिए कुछ सदस्य के नियुक्ति करे जिनमें से 2-4 गो माने कि सब तो भारतीय रहते पूछता जेकर अध्यक्ष कौन रहथिन एकर सदस्य कौन रहथिन ध्यान रखियो ठीक ना। कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करे के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में केकरा नेतृत्व में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्त किया गया। इसके सदस्य कौन कौन रहथिन तो मोतीलाल नेहरू महात्मा गांधी और रहे नहीं कहे दूगो सत वल्लभ पटेलो रहे कि ना 1-2 गो आदमी और रहे तो 2 गो अभी यहाँ पर याद रखा कन्फर्म 2 गो याद ना तो देखो कौन कौन हो गए कौन मोतीलाल नेहरू एक बार कौन हो गए गांधी एकर अध्यक्ष कौन मदन मोहन मालवीय। तो ध्यान रखिए
कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कांग्रेस जो जांच समिति की स्थापना करके ओकर सदस्य कौन अध्यक्ष कौन रहथिन आ दूगो सदस्य ऐसे तो एमे है देले कौन कौन हो गए एकरे में कोई कमेटी कहै छै तहकीकात समिति एकरे साइड पे बता न हथियार है अब आगे देखो कैमरा के सामने कुछ याद न रही कथी बोलिए एक्स्ट्रा चीज बोलाइए ना निकले माने जैसे ऐसे बोले ना यहाँ पर डर लग रही है कुछ गलती बोला जाए तो दिक्कत हो और वहाँ पर तनी गलती बोला जाए तो कोई कुछ कैप्चर कर ले कोई आदमी बोल रही है आई कोई आदमी तो सब बोलो ना चाहते एक्स्ट्रा चीज चल आगे देखा कि कथी कहे छै कि आगे कहाँ हो गेला जलियांवाला बाग। हाँ जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति का संपत्ति था ध्यान रखियो जलियांवाला बाग के कर कहिया ई घटना गले जलियांवाला बाग के अच्छा ई कल्ला होइत रहे जलियांवाला बाग में सभा कला बुलायल गेलै लोग के जे गिरफ्तारी कर गेलै कथी के लेल गिरफ्तारी तो रॉयल्टी टिकट नहीं रहल हां ओहे तो माने ओकरे ओहे कानून लगा काटा गिरफ्तारी करलखिन तो ओकरे छुड़ावे के लिए यहाँ पर सभा बुलायल गेलै ठीक ना कोई सभा बुला ले तो जाकर कौन जाकर हंस राज जाकर कुछ प्रकार के कांड करे ला हो वहां सब बहुत जुटलो अरे ई तन्नी भर के बात रहे या के लिए बहुत बड़का बात रहे गांधी जी रहते में रहे हां रास्ते में रहते वैसे बच गए बात न हो जा रहे सही बात है कोई एससीआरटी पूरा से जा रहे तो ना चला के देखा कोई साजी पड़ल थी अच्छा कैसे खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का एक मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था ध्यान रखिए कहता जो खिलाफत आंदोलन स्पेशल चलेगा कहाँ तुर्की में चलेगा कहाँ चलेगा अच्छा ये ले होत रहे ना कि खिलाफत जो खलीफा के पद रहे ना ओकरा अंग्रेज समाप्त करना चाहते हैं ठीक है तो वही लेल वहाँ पर जितना मुस्लिम से रहा वो खिलाफत आंदोलन चल के तो यही लाल यहाँ के जो मुस्लिम रहे भारत के चाहे और उधर वाला देश भारत में पड़े तो भारत वाला स्पेशल रहे ठीक ना लगभग देश वाला सब कथी करके विरोध करके रहे तो तुर्की के खलीफा के नेतृत्व में कहता जो खिलाफत आंदोलन कहिया चला गए भारत में 17 हाँ ठीक है 17 अक्टूबर 1919 के कथी चला गए खिलाफत आंदोलन तो ध्यान रखियो कहता जो खिलाफत आंदोलन केकरा नेतृत्व में माने कला केकरा नेतृत्व करे के लिए चलाल गेल तो टर्की के खलीफा के नेतृत्व करे के लिए चलाल गेल उहे ई मित्र राष्ट्र दुई राष्ट्र होला मित्र राष्ट्र हां ओए वाला ठीक ना ठीक ये आ जाते अति 20 पे ध्यान दो तो हमें आ जाता है आसपास वाला डेट याद रखो कि 17 अक्टूबर 1919 तो देखो यहाँ पर 12 अक्टूबर में जुट गेला कहिया 17 अक्टूबर यहाँ पर नहीं सब कंफ्यूज तरीके से हो जाए आदमी ध्यान रखिए ठीक ना 17 अक्टूबर 1919 तो ये तो याद हो गेला तोरा ऑलरेडी ये तो याद हो आयो याद है 19 अक्टूबर 1919 के कथी होले हंटर कमेटी के गठन कर गेले आई 17 अक्टूबर 1919 के कथी होले खिलाफत आंदोलन केकरा नेतृत्व में कल गेले टर्की के अच्छा यहाँ से कौन कर रहा था अली बंधु ना शौकत अली हाँ ये रहते अली बंधु अच्छा कहता खिलाफत आंदोलन के कौन समर्थन करखिन तो गांधी जी कौन करखिन कहता एकरे बारे में गांधी जी कहलखिन कि यही एगो ऐसा चांस है ना चाहे लिखता जो माने गांधी जी केकरा बारे में कहते रहथिन कि एक ऐसा चांस है माने कि चांस टाइप के और कुछ ऐसा बात लिखता कि ऐसा चांस है जैसे कि हिंदू और मुस्लिम के ना एकता करे के लिए कहल जाए तो गांधी जी एकरे बारे में कहलखिन केकरा बारे में खिलाफत आंदोलन के बारे में कहलखिन ठीक ना तो यही लेकर कथी करलखिन गांधी जी सहयोग करलखिन समर्थन करलखिन आ वास्तव में ऐसा का बात होला एकरा बाद लगातार हिंदू मुस्लिम एकता रहबे करे ना रहे एकरा बाद ना जाकर आगे नौटंकी कर देलखिन जिन्ना साहब और 22 अक्टूबर 1922 को कथी होले 22 अक्टूबर 1922 ना 19 अक्टूबर 1922 19 अक्टूबर 1922 न जाने इमे दिल हो तो आगे आ जातो अभी याद ना हो कुछ ठीक है हमें तो ऐसा कुछ याद ना हो अभी माने कैसो याद 22 के 22 अक्टूबर 1922 के कथी होले 1922 के भील आंदोलन यही में ना आधुनिक के बारे में ना पूछा छी हां तो ऐसा का तो कुछ ना याद आबै छै हमरा चला के देखो
ये देखो आगे दै छ कि 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुस्लिम के लिए एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। ये जो रहा ना ये वाला बात खिलाफत तो यहाँ पर खिलाफत दिवस मनाया गया कहिया 17 अक्टूबर 1919। पता है समूचे देश में पूरा भारत में खिलाफत दिवस क्या मनाया गया 17 अक्टूबर 1919। एकर नेतृत्व कौन कर रहा थे? अली बंधु। कौन कर रहा थे? अली बंधु। आई में कौन सहयोग कल के माने कौन समर्थन कर के महात्मा गांधी का कथी कल के ना समर्थन कर के ना आई कल्ला होत रहे था टर्की के खलीफा के नेतृत्व समर्थन में होत रहे ना खिलाफत आंदोलन ठीक ना। और बाद आगे कही छ कि 23 नवंबर 1919 के हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त बैठक होले जेकर अध्यक्षता कौन करलखिन? महात्मा गांधी जी। कहे छै रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन तीनों के लिए ठीक ना। तीनों के उत्तर में गांधी जी हथिन एगो असहयोग आंदोलन चललखिन। कौन सा नाम का क्या? असहयोग आंदोलन। ये डेट पूरा सही याद रखिए हो। क्या चललखिन? 1 अगस्त 1920 ईस्वी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी के कथी चललखिन? असहयोग आंदोलन। केकरा केकरा विरोध में? जलियांवाला बाग खिलाफत आंदोलन ओकरा समर्थन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए। कहे असहयोग आंदोलन पुष्टि है ना लिखा है पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। माने कि ये जो है ना असहयोग आंदोलन के जो पुष्टि कलखिन था कहिया हो रहा तो नागपुर अधिवेशन कहिया रहा है दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में पुष्टि होले। अच्छा एकर प्रस्ताव जो है कौन प्रस्तावित कलखिन? ध्यान रखना डायरेक्ट पूछता कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित कौन कलखिन? हाँ तो सीआर दास यानी कि सीआर दास के टोटल मतलब चित्रंदन दास कथी कलखिन? पारित कलखिन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव। एकरा ना प्रस्तुत कहिया कल गेलै रहा माने पुष्टि कहिया माने पुष्टि मतलब एकरा पास कहिया कल गेलै रहा तो दिसंबर 1920। और यह तो चलते रहे लेकिन की होई छै कि एगो चौरा चौरी कांड हो जाय छै 5 फरवरी 1922। आगे देखो ए वाला पढ़ देला तनका तनी ओकरा बाद आते तनी कथि आते तनका 2 मिनट और पढ़ाओ 5 मिनट खाली चौरा चौरी कांड तक पढ़ ले खत्म कर। कहे मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। तब पूछता है असहयोग आंदोलन में सबसे पहले केकरा गिरफ्तार किया? मोहम्मद अली जिन्ना ना है दूसरा मोहम्मद अली है ठीक है ध्यान रखिए। तो कहता है असहयोग आंदोलन में सबसे पहले केकरा गिरफ्तार करे एगो ई वाला कहे मोहम्मद अली एगो ई दोसर अब नीचे पढ़ लो दोसर ठीक ना। मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे अतः कांग्रेस छोड़ दिए। तो 2 क्वेश्चन आने गए यहाँ से कि एक तो असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार केकरा होले? मोहम्मद अली दोसर मोहम्मद अली ठीक। आ 3 गो आदमी रहथिन जे एकरा माने कि कथी कलखिन समर्थन न कलखिन। असहयोग आंदोलन के समर्थन कौन न कलखिन ध्यान रखिए। तो कौन मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट बिपिन चंद्र पाल याद होला एक बार बोला मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट बिपिन चंद्र पाल। ये 3 गो आदमी कथी रहथिन? कांग्रेस के ना असहयोग आंदोलन है ना ओकरा सपोर्ट माने काहे के मतलब ओकरा सपोर्ट ना करखिन है ना कांग्रेस छोड़ दे एकरा छोड़ के कहां चले गेल? कांग्रेस चल गेल माने कि कांग्रेस छोड़ के चल गेल ठीक है। माने इसे सहमत ही न रहथुन तीनों आदमी। अब आगे कहे असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी। एहो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता कि कहता असहयोग आंदोलन के दौरान जो कपड़ा जलाल जाए छै ओकरा बारे में कौन कहलखिन निष्ठुर बर्बादी? माने एकर कहे के मतलब ये रहे कि अभी अपना चाइना से बीच में कथी होले रहा कि सामान ना खरीदे के ऐसा का चलै रहा त आदमी सब की करत रहे खूब आदमी फोड़ैत रहथिन जरवैत रहथिन टीवी फोड़ैत रहथिन। तो माने कि रविन्द्रनाथ टैगोर के कहे के मतलब ये रहे कि जो तोरा पास पहले है ना माने कि जो कपड़ा चाहे कुछ भी खरीद ले वो पेन है लेकिन अब ना खरीदा ये ना बात रहा जो हाँ तो जब पैसा लगैले तो पेन है लेकिन अब तू ना खरीदा।
लेकिन आदमी सब की करते रहते डायरेक्ट ओकरा विरोध में, अंग्रेज के विरोध में कथी कलखिन, जितना कपड़ा चाहे ओकरा सामान नहीं सब जराबे रहलखिन। तेल पूछता जे कौन कलखिन असहयोग आंदोलन में कि ये माने कपड़ा जब जरा तो यह निष्ठुर बर्बादी है, तो कौन कलखिन ध्यान रखे। क्वेश्चन तीनों इधर लगातार पूरा हिटे क्वेश्चन आता, ठीक ना। 1900 के बाद पूरा हिट रही क्वेश्चन। अब आगे देखो कि 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, ठीक ना, को गोरखपुर जिले कहाँ पर, और कहाँ पर, गोरखपुर जिले चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। अच्छा हम ही से जा छू, हमरे समय से बहुत आदमी जाए हड़ताल उड़ताल करे तो कोई शांति से रहे आ कोई पूरा छत उत पर चढ़ उड़ कर बस उसके शीशा सब फोड़े लगा, तो ओहि में से ही सब रहते। तू बोल लेकिन हम कुछ ना करिए अग्नि भी रहे ना। चला तो देखा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कहाँ पर, गोरखपुर, ध्यान रखिए, ठीक ना। चौरा चौरी नामक स्थान, इहो याद रखिए, कहाँ पर, चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। अच्छा ये जो थाने में आग लगावे गेले ना, तो वो तो समझाते रहे कथी, माने सब लगावे गेलखिन कथी से, हम सब पटुआला से झरुआ, हाँ तो झरुआ वाले का गेले रहे, ठीक ना। तो वो सब समझे कथी कि झरुआ से थाना के जरूरत है कहो। ई सब सोच रहे हमारे के समाज में कुछ झरुआ लेकर आगे के थाना जरा झरुआ में आग लगा का, तो वो सब हंसाई, माने उधर से देख कर हंसाई पुलिस वाला कि झरुआ से कहूँ आग लगे थाना के आ सब ला कर झरुआ है चारों बगल से रख का जरा के, तो वही वाला बात ही याद है, ठीक ना। तो की कहे सुन कि जिसमें कितना आदमी मरल गेले, हाँ एक थानेदार जो है होशियार थानेदार थानेदार ये सब कहलक जो माने सब हंसैत रहे पहले से कि ये आके जरा कथी कहै छै झरुआ से कहूँ अथी होइ छै थाना जरले है, ओहे वाला बात है। तो कुछो से जड़ जाइ छै, तनी और कितने से जड़ जाइ छै। एगो थानादार आ 21 गो सिपाही, यानी थानादार कहे का मतलब कथी होला, दरोगा, आ 21 गो सिपाही ना, हाँ की मृत्यु हुई। इस घटना में दुखित होकर महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी के, ध्यान रखिए एगो कोई में ना भोर पर आ जाबो, ठीक ना, कि कहिया वापस ले लेलखिन। तो अगर 5 फरवरी तो यादे रहता कि चौरा चौरी कांड होले, एमे 6 जोड़ दिया, ठीक ना, तो याद हो जाता कि 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। तब पूछता जहिया वो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेकिन तो यह कहाँ रहते महात्मा गांधी, बारदोली में, कहाँ रहते, इतने पढ़ भी आए, कल से आगे पढ़वे कल का रिवीजन कर। बारदोली के सत्याग्रह ना जी 1928 गुजरात में, 3 दिन में यहाँ तक पता है। ऊपर का टिप, ऊपर का, अरे यहाँ से टिप लगा बंद कर। अथी का लगे रही